नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, जिसकी हिफाजत की है लहू देकर हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिलों में बसाए रखना। वंदे मातरम दोस्तों, हम सच न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जिससे अब तक लोग अनजान थे, लेकिन एक शहीद की वजह से आज ये गांव पूरे देश प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे वागवर अंचल में सुर्खियों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद महेंद्र सिंह राणावत के पैतृक गांव रोहनिया की। इस वक्त हम रोहनिया गांव में हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उनके पैतृक गांव में जो मकान है, उस मकान पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि वगैरह देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक छोटा सा ये गांव है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं या साधन नहीं है। अंदरूनी एक गांव है और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि शहीद महेंद्र सिंह राणावत का ये मकान आपको दिख रहा है, जहां पर उनके समाजजन वगैरह और जो परिचित हैं वो सारे उनके घर पर ढांढस बंधाने के लिए इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनके परिजनों से भी बात करेंगे। सिंह राणावत के पैतृक गांव और उनके मकान में आइए उनसे भाई से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राणावत है। मैं शहीद महेंद्र का बड़ा भाई हूँ। हम दो भाई हैं कि गांव रोहनिया बांसवाड़ा ज़िले के छोटे से कस्बे चांदरवाड़ा के इंटीरियर लगभग 60-70 मकानों का गांव है। और विगत आप देख ही रहे हो, 17 तारीख से अनादर चारों तरफ न्यूज़ चैनल पे वागड़ की जनता के हर एक व्यक्ति के मुंह पर बस महेंद्र सिंह ही नाम है। तो ये सब मतलब बहुत ही फास्ट हो गया और ऐसा होने में लगभग उसकी जो इच्छा थी वो बचपन से थी, हुआ अभी है लेकिन उसको करने के लिए इच्छा है वो बचपन से थी उसकी। तभी तो अपन ये सब देख रहे हो, आप लाइव दिखा रहे हो हैं। अपनी जनता है वो उसके प्रति एकदम वो अभिभूत हुई। तो मतलब कहीं न कहीं उसकी सोच थी कि मैं कुछ करूं ऐसा। और अलग अलग न्यूज़ चैनल को बता चुका, वही अभी इस पे भी कि बचपन से ही उसके मतलब यही शौक़ था कि ऐसी नौकरी करनी जहाँ पर अपना नाम रोशन हो, है ना, जीते जी। और अगर बीच में कुछ हो जाए तब भी दुनिया याद करे। तो वही हुआ। साथ में ये प्राइमरी स्कूल में हमने शिक्षा शुरू की। आप साथ में पढ़े? हाँ, मैं एक क्लास उससे आगे था, वो मेरे से एक क्लास पीछे। ऐसे वैसे नॉन स्टॉप आगे बढ़ते गए और उन्होंने ग्रेजुएशन किया।
उसके बाद कंप्यूटर के लिए वो गोधरा रुक किया। उसके पहले बचपन में ही जैसे अभी आप देख रहे हो, असली शहादत तो अगर आपको प्रणाम करना हो तो महेंद्र की जो तस्वीर है वहाँ पर तो हर कोई फूल माला चला करके न उसका हाथ जोड़ रहा है, प्रणाम कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने त्याग किया, उसे छोटे छोटे बच्चे, उनसे आप मिलिए, आपको पता पड़ेगा कि क्या है ये चीज़। यूँ असली शहादत और किसने क्या खोया है, अगर आप उनको मासूमों को देखोगे तो लगेगा कि एक सैनिक क्या छोड़ करके जाता है वो मालूम पड़ता है। यूँ बाकी फूल मालाएँ वगैरह तो सब होती रहती हैं। पढ़ाई के दौरान कभी आपने ये महसूस किया कि मेरा छोटा भाई है वो मतलब बीएसएफ में जाएगा या देश सेवा के लिए, कभी नहीं। महसूस हुआ आपको? हाँ बिल्कुल, जब एक क्लास में आगे था, मतलब मेरा जो भर्ती की एज है वो भी मैं 1 साल आगे ही रहूँगा। तो जब मैं कॉल लेटर आया था मेरा इटारसी जबलपुर से, जिसमें मैं, मेरे फादर और नाना जी गए थे। ये लगभग अक्टूबर नवंबर 2009 की बात है शायद, हाँ 7 या 9 कुछ है। तो आरपीएफ का मुझे कॉल लेटर आया था। कॉल लेटर में आया, सेंटर की नौकरी थी, वहाँ गए, दौड़ वगैरह सब हुआ, फिजिकल वगैरह और लंबी कूद, ऊंची कूद, लेकिन उसमें मेरा चयन नहीं हुआ। उसमें जो मेन मुद्दा था वो था ये मेरी दृष्टि का, आँखों का जो तब चश्मा था। फिर मुझको देख करके उसको भी लगा कि यार मुझे भी ऐसे जाना चाहिए। तो फिर उसका भी रुख यही शुरू हो गया वहाँ से कि मैं भी देश की सेवा यानी कि सेंट्रल में जाऊँ यूँ, और सेंट्रल में भी ऐसी ड्यूटी जो मतलब नाम अपना रोशन कर जाए। और जब वो मामा जी के वहाँ गया तो उसके साथी भी यही थे, जैसे इंडियन आर्मी में था वनराज सिंह, एक धवल था इंडियन आर्मी में, और बीएसएफ में उसका जो जिगरी मानता था वो अपने युवराज सिंह, वो बीएसएफ में था। तो युवराज की बातों से ज़्यादा वो मोटिवेट हुआ, मतलब उनकी बातों से? हाँ वो प्रभावित हुआ, क्योंकि फौज में तो बहुत सारे 2-3 दोस्त थे उसके, लेकिन उसको लगा कि ये युवराज वाली बढ़िया नौकरी है बीएसएफ वाली। तो उसमें उसने मतलब उसकी फिर वहाँ से जाने की इच्छा हुई। फिर उन्हीं छोरों के साथ उसने दौड़ना ओढ़ना शुरू किया फिजिकली। तो उसमें हमारे मामा जी राजेंद्र सिंह जी का, सोलंकी साहब, उनका अच्छा योगदान रहा। वहीं पर उन्होंने रख करके न उसको अच्छा मोटिवेट किया, फिजिकली उसको इतना मजबूत बनाया। और बच्चों उन्हीं दोस्तों के साथ उसने मतलब ग्राउंड हाउंड में दौड़ना, लंबी कूद, वो तो वहीं पर उसने सीख ली। उसने कहीं पर कोचिंग वगैरह कुछ नहीं, सेल्फ सभी अपने दोस्तों के साथ। और उसी तरह वो चिलोड़ा कैंप में गए गांधीनगर, यहीं पर उनकी दौड़ हुई, दौड़ में आ गए, डॉक्यूमेंट वगैरह सब में वो हो गए और ट्रेनिंग पूरा किया। आसाम में पोस्टिंग मिला उनको। उसके बाद जिसको अपन हार्ड जोन मानते हैं और पर डे पढ़ते रहते जम्मू कश्मीर, वहाँ पर उनका हुआ। तो उन्होंने लगभग 2.5 साल वहाँ निकाले। हार्ड जोन काटने के बाद उनको गवर्नमेंट ने नॉर्मल जोन पे रखा, जिसमें बिहार के अंदर पटना है, वहाँ पर ये एयरपोर्ट के अंदर कहीं रखा था। फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र हुआ ये आपके सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई। और अभी शायद 3-4 महीने उन्होंने जम्मू में भी ट्रेनिंग ली। और 25 या 26 मई को ही वो वापस दार्जिलिंग गया था। और जिस दिन उनका ये
स्वर्गवास होना था, मतलब 16 तारीख को सुबह उनका कॉल आया था मुझ पे 11:31 पे। नहीं, दिन सुबह आता सुबह, क्योंकि रात को वो मेरे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मैं देर रात तक पढ़ता हूँ। तो फिर जब हम दोनों भाई फ़ोन पे बातें करने लग जाते तो पता नहीं घंटों लग जाते, इसलिए वो दिन को लंबी बात करता, बहुत लंबी। मतलब कभी कभी तो कहना पड़ता है कि भाई कान गर्म हो गया है या मोबाइल फटेगा, मतलब जानबूझ के उससे मजाक कर दे, ऐसा। मतलब घंटे 1.5 घंटे नॉर्मली बात होती, कभी कभी पूरा हाल चाल गांव का, घरों का, सगे संबंधियों का, अपने क्षेत्र का, सभी का पूछता। उस दिन भी उनका कॉल आया। कॉल आने के बाद पूछा उन्होंने क्या कर रहे हो, मैं कहा बस अकेला ही हो तो खाना खा रहा हूँ। ठीक है, और पढ़ाई कैसे चल रही? मैं कहा चालू है पढ़ाई, अभी जुलाई में रीट का एग्ज़ाम था मेरे, है मतलब उसके पर्पज़ से। फिर पूछा उस घर पे सब क्या कर रहे हैं? मेरा घर यहाँ से 200-300 मीटर दूर है। मैं कहा सब मज़े में। मैं गया था वहाँ पर, बच्चे आंगन में खेल रहे थे न, तो हमारी वाइफ है वो अंदर कुछ काम कर रही थी। मम्मी मिले, पापा नहीं मिले मुझे, कहीं काम से गए हुए। तो बात हुई तो फिर उसकी आवाज़ है वो कट कट के आ रही थी, मतलब रुक रुक। तो मैंने उसको पूछा भी सही कि कहाँ से बोल रहा है यार, आवाज़ बराबर क्लियर नहीं आ रही है। तो यूँ उसने कहा आज मौसम ही पता नहीं क्यों ख़राब है, तो ये बारिश हो रही है न, इस कारण से आवाज़ ऐसे हो रही है डिस्टर्ब। तो फिर मैंने पूछा इतना बारिश हो रही है? हाँ बारिश हो रही है न, यहाँ तो बिजलियाँ कड़कती वगैरह हैं ज़्यादा। नहीं तो फिर वो उसने मजाक भी किया कि ऐसी बिजलियाँ गरजती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि ये आवाज़ वगैरह गर्जना होती है तो मेरे को थोड़ा लगता है डर जैसा, वो जानता था। तो उसने कहा तू यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ तो कभी भी हो जाए अचानक से। फिर मैंने कहा ठीक है, हाँ मैं तो नहीं रह सकता हूँ, लेकिन आप जहाँ पर हो ध्यान से अपने आप को संभाल के रहियो। तो करके फिर बात हुई ने, ठीक है पढ़ाई वढ़ाई करना ने। मैं कहा ठीक है, मैं दोबारा टाइम मिलते ही कॉल करूँगा, आप तैयारी रखिए। फिर मैंने भी कहा ध्यान से अपना करना। तो फिर बात रखते रखते ये हुई कि मैंने पूछा कब आने वाला है? बोले 26 जून तक छुट्टी मिल जाए तो आ जाऊँगा, या फिर 15 या 16 जुलाई तक तो लगभग 99% मेरा आने का विचार है। बड़ा बच्चे के बारे में वो ज़्यादा अभी सोच रहा था, 3.5 का है, लगभग 3.5-4 मानते हैं अपन। तभी से वो अग्रेसिव था कि उसको एडमिशन करवाना ना। अभी मैं हाल में प्राइवेट स्कूल है हमारे चांद्रवाड़ा में, बाल भारती एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम है, तो वहाँ पर मैं पढ़ाने जाता हूँ। तो उसकी इच्छा थी कि अभी वहीं ले जा, तू तेरे साथ जाएगा तो थोड़ा मतलब घर छोड़ के न रहना सीख लेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर वो कहीं उठा के रखता है तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही सिलसिले में बात करता था, वहाँ स्कूल के स्टाफ से भी मिल के आया था, यही सोच रहा था न। फिर उसने कहा ठीक है मैं दोबारा टाइम मिलेगा तो कॉल करूँगा न। याद कहना घर वालों को न, शाम तक अगर मौका मिले तो मैं भी वहाँ पर भी करूँगा। बस यही न। दूसरे दिन तो सुबह डायरेक्ट पप्पा पे कॉल आ गया वहाँ एक्सचेंज ऑफिस BSF 21वीं बटालियन से कि आपका महेंद्र सिंह एक्सपर्ट हो गया। ये एक बहुत मतलब सर बहुत अतुलनीय बात सुन ली यूँ। बस बाद में तो आपने देखा पूरे वागड़ ने, पूरे राजस्थान ने और देश के कोने कोने में उसके जयकारे, उसके प्रति जनता का सम्मान, बहुत मतलब ये सब चीज़ें देख कर के ने गर्व भी अनुभव हुआ। लेकिन उनके बगैर जो रिक्त स्थान रह गया वो भरा नहीं जा सकता। हाँ ये है कि उनकी यादों के सहारे ज़िंदगी, बाकी
उनके जैसा बेटा तो बेटे तो और मिल जाए, ऐसा भाई असंभव चीज़ है। मैंने नहीं देखा अभी तक। बहुत ही मतलब मैं ऐसा नहीं है कि वो चले गए इसलिए मैं उनके तारीफ़ों के पुल बांध रहा हूँ, लेकिन आप पूछ लीजिएगा किसी को भी, हम भाई दोस्त सब कॉमन, बहुत मतलब बचपन से ही साथ रहे थे। तो यूँ मजाक मस्ती, नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, दोस्ताना। हाँ, आप किसी से भी पूछ सके, उसके दोस्तों को भी पूछिए, हमारा दाता हुकुम सबको साथ में पूछिए। साथ में ही खेतों में भी जाते तो घंटों तक बैठ के बातें करते। यूँ अच्छा रहा उनका सफ़र। कम उम्र में वो इतनी बड़ी शोहरत को हासिल कर गए जो हर किसी के नसीब में नहीं होती है, और हमें गर्व है उनकी शहादत पर। बस यही आप आशा करेंगे कि जब भी कहीं खड़े रहें तो हमको लगे कि नहीं, ये शहीद महेंद्र सिंह के फादर, उनके परिवारजन हैं, यहाँ भाई है, वही हमको चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। यूँ कभी छुट्टी के दौरान यहाँ जब वो आते थे तो कभी बातचीत की बातें या कहानी पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है कि घर पे आते हैं तो मतलब लोगों की भी मतलब बड़ी जरूरत है, घर वालों की भी इच्छा होती है कि अपन जाने कैसे मिट्टी को लेकर कैसे क्या, कभी आपसे सुनने का। हाँ, बार बार बोला था, अभी भी बोलवा रहा था कि तेरे को आना था, ले दार्जिलिंग घूम के जाते हैं। तो फिर मेरे दोस्तों को भी मैंने पूछा, एक दो को, मैं चलो अपन टिकट, तो उसने बोला तेरे को कुछ नहीं करना है, टिकट वगैरह मैं करवा लेता हूँ, तू आ जाए। तो फिर मैंने सोचा मैं अकेला क्यों जाऊँ, मेरे कोई फ्रेंड है। तो फिर उनके कुछ काम आ गए थे, मैं कहा वो उसके आने का हो, उसके 5-6 दिन पहले जाएंगे तो घूम वगैरह का साथ में ही हो लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ड्यूटी में तो अच्छे प्लेस पे मिलता तो अच्छा रहता ना, हार्ड में वो ज़्यादा बताता नहीं क्योंकि घर वाले टेंशन करते, ये था। बाकी नॉर्मल जोन में रहता तो वहाँ के कौन कौन सा अच्छा देखने का है, वहाँ के लोग किस तरह के व्यवहार करते हैं। अभी शायद बिहार वगैरह में उसके पहले कहीं चुनाव में गया था, तो वहाँ पर भी लोगों ने उसको अच्छा रिस्पेक्ट दिया था। तो बोल रहा था नहीं यार, बहुत अच्छा खाना आना, लोग मतलब अपन को देखते, चुनाव मतलब वोट डालने आते थे, हमको देखते हैं कहाँ राजस्थान कहाँ इधर आ रहा है, ये सब बातें बताता वो। लेकिन जो हार्ड जोन की है, वो जो कठिन वाली बातें वो नहीं बताता, क्योंकि जनरली अपन उसको सीरियसली लेकर के टेंशन में लेते हैं। जैसे जम्मू के अंदर कोई जॉब कर रहा हो ना, ये आ जाए कि आतंकवादियों ने गोलीबारी की नहीं की, तो फिर उस सैनिक के परिवारजनों को ऊपर क्या बीतती है वो वही लोग फील कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें वो बताता नहीं। जम्मू में भी उसने 2-2.5 साल काटे, अच्छा रहा उसका सफ़र। नॉर्मल जोन में थे, और शायद अब सुनने में आ रहा है कि उनकी बटालियन का रुख है वो गुजरात या राजस्थान होने वाला था, लेकिन अब वो नहीं है। अच्छा, अंतिम बार आप कब रूबरू मिले उनसे? यही जब होली पे आए तो रहे इधर ने, 3 या 4 अप्रैल को शायद गया, 3 अप्रैल को। तो उसने मुझे फ़ोन किया, अब रतलाम वाली बस है गढ़ी से, तो फिर रखने आ रहा है तू, यूँ तू ही बोलता हो, मैं बड़ा भाई हूँ तो वैसे तो अपन दादो सा दादा यूँ, लेकिन नहीं मंटू तू ने, बस वही, मतलब एक निश्चल प्रेम था ये चीज़। तो तू रखने आता ठीक रहता है यार, गाड़ी आड़ी चला के न अपन घंटे भर धीरे धीरे जाते और बातें करते हुए आराम से निकल लेते थे, मेरे को भी अच्छा लगता न, वह तू भी रिटर्न आ जाना आराम से। तो उस दिन मैं फिर गढ़ी चौराहे पे छोड़ने गया था उसको, फिर धूप लग रहे तो उसने कहा अब तू चला जा, मेरे तो दिल्ली जाने का है। तो मतलब वे मैं रख के आ गया, तो फिर उसका फ़ोन भी आया, पहुंचते भी फ़ोन करता, बस मिलते भी फ़ोन करता है। अच्छा, हर बार रखने जाता मैं वहीं जहाँ पर बाई चांस इधर, लेकिन ज़्यादातर वो इधर गढ़ी से ही जाता, रतलाम वाली बस पकड़ के। और कभी कभार गोधरा से जाना होता तो एक दिन पहले मामा जी के वहाँ चला जाता और वहाँ से बैठता, उसको वहाँ के लोग
मामा को उन सबको मिलते हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरीके से शव यात्रा आम जनता को तो मैं क्या संदेश दूँ, मैं संदेश देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आपने मतलब, हालांकि मेरे को जाने नहीं मिला, मैंने वीडियो वगैरह देखे तो बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग पलक पावड़े बिछा करके सुबह 9 बजे का जो टाइम दिया तब से लगा करके शाम तक इस धूप में बैठे रहे। तो ये किसी के नेता की रैली नहीं थी, तो उसको बुलाया गया था। देखा ये गया कई किलोमीटर तक लोग हाँ हाँ, और लगभग जयकार, उनके जोश भरे नारे, आंखों में आंसू, ये दृश्य बहुत ही कम लोगों को देखने मिलता है। और ऐसे कम सैनिकों के लिए भी ऐसी शहादत नसीब होती है कि मतलब जब ये ऐसा माहौल बने। बहुत ही अच्छा मंजर देखने मिला, लोगों का प्यार देखने मिला। और लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई राष्ट्रीय पर्व हो तो अपने आजू बाजू के जो सेना में हैं, जो सैनिक हैं, ऐसे लोगों को ध्वजारोहण के लिए बुलाया जाए, ताकि बच्चे हैं वो बचपन से ऐसे सैनिकों को देखें तो उनके प्रति वो गर्व महसूस करें। इस बात पे और मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि अपन जनरली देखते हैं कि कोई बड़ा आदमी आता है ना ध्वजारोहण करने के लिए भीड़ की भीड़ जुटी रहती है, लेकिन मेरे सोच है इसको कोई अन्यथा में या मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर मत पेश करिएगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, से 15 अगस्त वगैरह हो, 26 जनवरी हो, उसके बाद या कारगिल दिवस हो, तो अपने क्षेत्र के आजू बाजू जो फौजी लोग हैं, बीएसएफ वगैरह, सीएसएफ, ऐसे लोगों को इनवाइट करके वो शुभ कार्य करवाइए, ताकि वहाँ पर इकट्ठा होने वाले लोग, बच्चे, वो उनके प्रति जुड़ें और उन प्रेरित हो सकें कि मतलब वाकई असली योद्धा तो ये हैं। और वो अगर सीमा पर नहीं हो तो यहाँ पर अपन आराम से नहीं रह सकते, ये असंभव चीज़ है। इसलिए असली योद्धा अगर किसी भी देश का हो या राजतंत्र में हो, लोकतंत्र में हो, सैनिक ही मेन चीज़ मानता हूँ इसको। जी, थैंक यू सर। हम
वतन साथी अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। लेकिन अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।